एक एनिमेटेड फिल्म है जो इस समय थिएटर्स में चल रही है, महाअवतार नरसिम्हा। आज की वीडियो कोई मूवी रिव्यू वीडियोस नहीं है, बल्कि कुछ पॉइंट्स हैं उन लोगों के लिए जो ये कहानी, नरसिम्हा वाली कहानी जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोग प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी को जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी हिंदू धर्म की पुराणों में वर्णित एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। यह मुख्यतः भागवत पुराण से आती है और यह भक्ति, विश्वास और अहंकार के पतन की एक गहन गाथा कही जाती है। हिरण्यकश्यप कौन था? हिरण्यकश्यप एक असुर जाति का दानव था जो शक्ति का भूखा और अहंकारी राजा था। वह भगवान विष्णु से बहुत क्रोधित था क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। इस कारण वह विष्णु से बदला लेना चाहता था और स्वयं को भगवान विष्णु से बड़ा घोषित करने का प्रयास करने लगा था। मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। यदि विष्णु से लड़ना है, ब्रह्मदेव की उपासना करो। देवाय नमः। हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, मुझे कोई मनुष्य ना मार सके, ना ही कोई पशु, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना आकाश में ना पृथ्वी पर, ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से। इस वरदान से वह लगभग अमर हो गया था और उसे पूरा विश्वास हो गया था कि अब कोई उसे नहीं मार सकता। प्रहलाद कौन है? हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, जो स्वभाव से भगवान विष्णु का भक्त था। जाति से असुर था पर स्वभाव से विष्णु का भक्त था। उसने बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करना शुरू कर दिया और हर समय नारायण नारायण जपता रहता था। 90s के लोग जानते हैं, हर संडे टीवी सीरियल में यह शो आया करता था। फिर हो जाता है पिता पुत्र का टकराव। हिरण्यकश्यप को यह सहन नहीं हुआ कि उसका बेटा उसी भगवान विष्णु की भक्ति करता है जिससे वह नफरत करता था। उसने प्रहलाद को डराने, धमकाने, फिर समझाने और अंत में मारने तक की कोशिश की। उसने कई प्रयास किए, जहर पिलाया, सांपों में फेंक दिया, हाथी से कुचलवाया, आकाश से नीचे गिराया और होलिका के साथ अग्नि में बैठाया। होलिका, जो कि प्रहलाद की बुआ थी, उसको ये वरदान था कि वे आग में नहीं जलेगी, लेकिन प्रहलाद की भक्ति से वे आग में जल गई और प्रहलाद बच गया। यही घटना होली का प्रारंभ मानी जाती है। जो होलिका फेस्टिवल मनाया जाता है वो इसी होलिका से जुड़ा हुआ है। फिर होता है नरसिंह का अवतार। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, वो तो हर जगह है, खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप ने खंबे को तोड़ा और उसमें से प्रकट हुआ भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। आधा सिंह यानी शेर और आधा इंसान यानी कि एक मिक्स ब्रीड अवतार। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को इस प्रकार से मारा कि ब्रह्मा का वरदान भी ना टूटे। ना दिन था ना रात, शाम का समय था, ना अंदर ना बाहर, द्वार की दहलीज पर, ना आकाश ना पृथ्वी। भगवान विष्णु की अपनी जांघों पर रखकर उसको मारा। ना अस्त्र ना शस्त्र, अपने नाखूनों से उसे फाड़ डाला। ना मनुष्य ना पशु, नरसिंह थे आधे पशु और आधे मानव। तो ये कहानी है जो असुरों में गैर जाति के भगवान की पूजा करने वाले प्रहलाद और उसके पिता के घमंड की कहानी है। अब इस कहानी पर मैं चाहता हूं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दें कि आज इस कहानी के, जो कि कहा जाता है कि ये कहानी हिंदू धर्म के अनुसार सतयुग की कहानी है, यानी कि आज से 17,28,000 साल पहले की कहानी है। पर आज ये कहानी इंडिया के लगभग हर शहर, हर गांव में रिपीट हो रही है, वो भी आज 2025 में 17 लाख साल बाद। पर इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार इस कहानी में एक ऐसा ईश्वर आ गया है जो सत्य है, जो आदि है, जो अंत है, अल्फा है और ओमेगा है, जिसने आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में
इंसान के रूप में जन्म लिया, जिसने हर देश के हर इंसान के पापों को माफ करने के लिए, उनके उद्धार के लिए अपना लहू बहाया, जो आज से 2000 साल पहले हमारे पाप अपने ऊपर लेकर क्रूज पर चढ़ गया और फिर मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जी उठा। 40 दिन तक उसने अपने शिष्यों को मुक्ति और उद्धार का मार्ग सिखाया और आदेश दिया कि यह सुसमाचार दुनिया के छोर तक रहने वाले लोगों तक जाकर सुनाओ, और जो कोई भी इस सुसमाचार पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और जिस दिन धरती के हर एक जन तक यह सुसमाचार पहुंच जाएगा और जिन लोगों को अपने पापों की सजा से बचना होगा वो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उस दिन वो वापस आएगा और दुनिया का अंत होगा और पाप का भी अंत होगा। परंतु जो विश्वास करेंगे वो नाश ना होंगे पर अनंत जीवन परमेश्वर के घर में उनको दिया जाएगा। विश्वास में मर गए लोग फिर से जी उठेंगे और आकाश में उनको उठा लिया जाएगा। आज से 2000 साल पहले यीशु समाचार फैलना शुरू हुआ और ऐसा फैला कि आज 2025 तक लगभग दुनिया के हर देश तक पहुंच गया है और पहुंच रहा है। दुनिया के लगभग 50% ऑफिशियल लोग इस ईश्वर पर विश्वास करते हैं और 25% लोग अनऑफिशियल उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उसने अपने जन्म से ही इस दुनिया के समयों को 2 भागों में बांट दिया था, बीसी और एडी में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जीसस क्राइस्ट की, यीशु मसीह की, एक परमेश्वर जिसने दुनिया के 75% से ज्यादा लोगों के दिलों पर राज किया हुआ है, जिसको लोग प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा कहते हैं। आज इंडिया के हर एक शहर में, गांव में, कस्बों में लोग यीशु मसीह के दीवाने हैं, उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं, दिन रात सुबह शाम उसका नाम जपते रहते हैं। उनके जीवन में यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, करता है और उनको संभालता है। लेकिन जहां सच्चा विश्वास होता है वहीं उनके जीवन में रुकावट, परेशानी और हिंसा भी होती है। आज हम प्रतिदिन खबरें सुनते हैं कि उस चर्च को तोड़ दिया गया, वहां के विश्वासी लोगों को मारा पीटा गया, वहां मसीह विश्वासी लोगों को धर्म परिवर्तन के आरोप में जेल में डाल दिया गया। डेली हम मसीह विश्वासी लोग प्रहलाद की तरह अपने विश्वास के लिए सताए जा रहे हैं। डेली हमें आग में डाला जाता है, डेली हमारे चर्च जलाए जाते हैं। हर दिन हम विश्वासी लोगों को उनके ही घर वाले मारते हैं, पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं। आज बहुत से लोग इस महाअवतार नरसिम्हा फिल्म को थिएटर में देखने जा रहे हैं। वहां धार्मिकता की आंधी सी आई हुई है, थिएटर को लोग मंदिर बना के पूज रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट ये फिल्म लोगों के दिल पर असर डाल रही है, पब्लिक भावुक हो रही है और रिलीजियस फीलिंग उमड़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। पर मेरा सवाल यह है कि जब असुरों के बीच में एक प्रहलाद पैदा हो जाता है और वो एक गैर जाति के ईश्वर को पूजने लगता है, तो ये फिल्म में देखने में हम भावुक हो जाते हैं, धार्मिकता हमारे अंदर उमड़ पड़ती है। लेकिन जब वही प्रहलाद हमारे घर में पैदा हो जाता है तो हम सब कुछ भूलकर उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं, उसके विश्वास को धर्म परिवर्तन बताते हैं। ऐसा क्यों? इस फिल्म को देखकर जो लोग भावुक और धार्मिक फील कर रहे हैं वो एक बार उसके बारे में सोचें जो कल तक तो आपका दोस्त था, भाई था, बेटा या बेटी थी, पर आज वो एक विदेशी ईश्वर को पूजने वाला विरोधी हो गया। क्यों? क्योंकि वो मसीह विश्वासी हो गया।
पर रियलिटी यही है कि आज इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हर एक देश के हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बों में, हर घर के रिश्तेदारों में एक प्रहलाद पैदा हो गया है जो एक उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह पर अपनी जान से भी ज्यादा विश्वास करता है। और बाइबल में वो दिन की भविष्यवाणी 2000 साल पहले ही कर दी गई थी कि यीशु जब वापस आएगा तो वह हर एक का उनके विश्वास के अनुसार न्याय करेगा। कोई प्रहलाद अगर पैदा होता है तो उसके पीछे जुड़ा होता है एक सत्य, एक विश्वास, एक न्याय और एक उद्धार। सोचो पूरी दुनिया में इतने सारे प्रहलाद पिछले 2000 सालों से पैदा क्यों हो रहे हैं? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो परमेश्वर पूरी दुनिया में करने वाला है? अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो आप किसकी तरफ हैं? प्रहलाद की तरफ या फिर हिरण्यकश्यप की तरफ? वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने सभी नियर एंड डियर्स तक वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed.